हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नितिका कोहली, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, केयर वर्ल्ड स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ये एक डायरेक्ट डायल इन शो है, जिसका मतलब ये है कि आप घर बैठे हमें फ़ोन कर सकते हैं और डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। अगर आपको शुगर की बीमारी है या आपके फैमिली में किसी को शुगर की बीमारी है और आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह इसे एक्सेप्ट किया जाए, इससे कोप किया जाए, तो ये मौका ख़ास आपके लिए है। फ़ोन उठाइए और हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे अभी फ़ोन कीजिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और ब्रांड न्यू एक्साइटिंग एपिसोड। डॉक्टर नितिका, हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस एंड कोपिंग विद द शुगर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि लोगों के लिए शुगर की बीमारी को एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल क्यों होता है और पेशेंट्स अक्सर पैनिक क्यों हो जाते हैं? एग्जैक्टली पैनिक भी हो जाते हैं और एक्सेप्ट करना मुश्किल भी होता है। और आई थिंक सबसे ज़्यादा वो जीते हैं डिनायल में, इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि वाई मी, मुझे ही क्यों हुआ। और या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि ये बाय मिस्टेक कुछ हो गया होगा, टेस्ट ठीक नहीं रहे होंगे, या मैंने कुछ खा लिया ऐसा, तो ऐसी रिपोर्ट एक बार ही आ गई है, एंड दे ट्राई टू इग्नोर इट। और साथ ही साथ अगर शुरुआत के टाइम में अगर ये स्वीकार ना किया जाए या स्लोली स्वीकार करते हैं लोग, डिनायल में जीते हैं, वो ओके है, दैट इज़ ओके। बट अगर ये लंबे टाइम तक रहे ऐसा, आप इसको इग्नोर करते हैं या मानते ही नहीं हैं कि आपको ब्लड शुगर है, वो बहुत नुकसान दे सकता है। और ऑब्वियसली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं पता भी नहीं चलती हैं और वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और कई बार अगर कोई ऐसे डॉक्टर से आप मिल रहे हैं जो डायबिटीज़ में स्पेशलाइज नहीं करते हैं, तो आपको शायद ये भी बोला जा सकता है थोड़ी सी शुगर है आपको, या जस्ट टच ऑफ डायबिटीज़ है, जो कि आई थिंक और भी ज़्यादा नुकसान दे सकता है। हमारे पास एक व्यूअर हैं जिनका कॉल हमें मिल रहा है, सो इजाज़त हो तो कॉल लें। हाँ जी। हेलो हेलो। एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम शालिनी है, इलाहाबाद से बोल रही हूँ मैं। नमस्कार शालिनी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। बताइए क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर साहब, मैंने अपनी शुगर टेस्ट की थी, ऐसे हमने खेल खेल में अपनी शुगर टेस्ट कर ली, हम सब लोगों ने की थी। अच्छा। मेरी शुगर बहुत हाई आ गई थी। ओके। तब आपने मुझे बोला था कि ये HbA1c टेस्ट करवाओ। हाँ जी। तब मैंने ये टेस्ट करवाया था, तब आपने मुझे टैबलेट बताई थी BZR-34। तो अब ये टैबलेट सब मुझे क्या जिंदगी भर खानी पड़ेंगे डॉक्टर साहब? HbA1c की रिपोर्ट जो थी आपकी, जो ब्लड शुगर की रिपोर्ट थी, वो क्या आई थी? आपने जब अपने आप से टेस्ट किया था और उसके बाद जो लैब में टेस्ट किया था, दोनों रिपोर्ट्स में फास्टिंग और PP दोनों बढ़ी हुई आ रही थी? हाँ जी, वो मैंने आपको दिखाई थी रिपोर्ट। अच्छा, तो आपको अब ये लग रहा है कि आपको ये जो दवाएं हैं ये लंबे समय तक लेनी पड़ेंगी या हमेशा लेनी पड़ेंगी? हाँ जी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये कि जो डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर है, ये कोई ऐसी बीमारी या ऐसा इन्फेक्शन नहीं है कि आज आप कुछ 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए कोई दवाएं लेंगी और ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि दवाएं लेने से आपको ये जो ब्लड शुगर है ये आपकी नॉर्मल रेंज में रहने लगे, और उसमें ये हो सकता है कि जो दवाएं, पहली बात तो जो आपको दवाएं बताई गई हैं वो आयुर्वेदिक हैं, इनकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और आप इनको लंबे समय तक आराम से सेवन कर सकती हैं। तो थोड़े से दवाएं तो हमें अभी फ़िलहाल तो लेनी पड़ेगी, बट अगर आप चेंजेस करती हैं तो हो सकता है आपकी पहले दवाई की डोजेज कम हो, सबसे पहला स्टेप ये होगा। उसके बाद ये हो सकता है कि आपको बहुत ही मिनिमम दवाइयों पे रहना पड़े, और हो सकता है अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है तो आपकी वो दवाइयाँ भी बंद हो जाएं। ठीक है। बट ये जो हो सकता है ये आपके हाथ में, अगर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करती हैं तो दवाएँ आपको हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस शालिनी जी। थैंक यू मैम। दोस्तों, अगर आपको भी शुगर की बीमारी है
और उसके चलते आप भी कुछ कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या है सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तो ये मौका ख़ास आपके लिए है। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, जैसे कि शालिनी जी ऑलरेडी आपसे मिल चुकी हैं और आप उन्हें एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता चुकी हैं, और अब उनका कन्फ्यूजन ये था कि मैं ये दवाइयाँ कब तक लूँ, क्या लाइफ लॉन्ग लेनी है या किस तरह से मैनेज करें। इसी तरह से आप ढेर सारे लोगों से मिलती हैं और एक्सेप्टेंस वाली बात जहाँ आती है वो भी आपका ही एक जॉब प्रोफाइल है, क्योंकि एक डॉक्टर दोस्त बन जाता है और एक ऐसा दोस्त जो आपको हमेशा सही राह दिखाता है। जी। आप ही की एक टीम मेंबर हैं डॉक्टर भारती, जिनसे आज हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ पूछना चाहते हैं। लेट्स हैव अ वर्ड विद हर। जी। वेलकम डॉक्टर भारती, वेलकम टू एमएल हेल्थ केयर। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर भारती, आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सी सिचुएशन ज़्यादा हानिकारक है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पेशेंट जानता ही नहीं कि उसे शुगर की बीमारी है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जहाँ वो जानते हैं पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? अगर ये दो कंडीशंस की बात करें तो एक्चुअली ये दोनों कंडीशंस ही बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। इसका कारण ये है कि दोनों ही कंडीशंस में पेशेंट को ब्लड शुगर है भी, और उसके बाद जो नेक्स्ट बात है कि वो ट्रीट भी नहीं की जा रही है। ये दोनों सिचुएशंस ही ऐसी हैं जिसमें डायबिटीज़ भी है और वो ट्रीट भी नहीं हो रही है। तो ये दोनों ही सिचुएशंस एक्चुअली तो बहुत ही नुकसानदायक हैं। फिर भी जहाँ हम बात कर रहे हैं कि जिनको पता ही नहीं है, वहाँ एक होप है कि अगर पेशेंट कभी डायग्नोज कराता है, कोई सिम्टम दिखता है, तो वो डायग्नोज होगी, ब्लड शुगर ट्रीटमेंट पेशेंट शुरू करेगा, डाइट का ध्यान रखेगा। लेकिन जिनको है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो कंडीशंस और भी ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि वहाँ पेशेंट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा। तो ना तो पेशेंट मेडिसिन लेता है, ना ही पेशेंट परहेज़ करता है। तो ऐसे में उनकी कंडीशंस जो है और वर्स्ट होती चली जाती है और डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। It's so wonderful to speak with you, Dr. Bharti. Thank you so much. थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। well, ये बात तो सच है कि जब तक हमें एक चीज़ हमारे जहन में नहीं है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ढूंढेंगे ही नहीं और टाइम वेस्ट होता रहता है एंड इवेंचुअली इतना डैमेज हो जाता है कि देयर इज़ नो लुकिंग बैक। जी। डॉक्टर नितिका, हम जानते हैं कि डायबिटीज़ के 2 प्रकार हैं, तो कौन सा ज़्यादा हानिकारक है, टाइप 1 या टाइप 2? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हानिकारक तो दोनों ही हैं, बट ज़्यादा और कम की बात आई थिंक टाइप 1 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो बीटा सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से वहाँ पर डैमेज हो रहे होते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर कोई भी मेडिसिन जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं बन सकता है। वहाँ पर इंसुलिन जो है वो बाहर से सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। और जहाँ पे टाइप 2 की बात है, दैट इज़ आई थिंक प्रिवेंटेबल भी है, रिवर्स भी करा जा सकता है अगर पेशेंट उसमें एफर्ट्स करें तो। टाइप 1 में पेशेंट्स एफर्ट करते तो हैं, करें भी तो उनको कॉम्प्लिकेशंस डिले करी जा सकती हैं। मेडिसिन अगर दी जाए तो कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा डिले कर सकते हैं, बट ये कहना कि इंसुलिन की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, आई थिंक वो पॉसिबल नहीं है। तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ उस वजह से ज़्यादा हानिकारक है। बट अगर टाइप 2 डायबिटीज़ में भी पेशेंट अपना ध्यान नहीं रखते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मेडिसिन टाइम पे नहीं लेते हैं, तो वो भी आई थिंक कॉम्प्लिकेशंस जल्दी आ जाएँ तो वो भी बहुत ही ज़्यादा आई थिंक नुकसान कर सकते हैं। सो देन अगेन एक्सेप्टेंस इज़ द की। यस इट इज़। डॉक्टर, हमारे पास एक और कॉलर हैं जो आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। लेट्स टेक अनदर कॉल। जी। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, एमएल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं बहादुरगढ़ शहर से, मेरा नाम प्रकाश है और मैं फौज में नौकरी करता हूँ। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? बस बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हाँ जी। मैं मिलिट्री में फौज में नौकरी करता हूँ। अच्छा। और मैं वहाँ पर देखा कि मुझे घबराहट सी कुछ रहती थी और मैं डॉक्टर से चेक कराया तो उन्होंने बोला कि आपको तो ब्लड शुगर है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को दवाई रेगुलर चालू कर दी। ठीक है। मैं दवाई खाता रहता, मेरे को आराम था। और मैं वहाँ से घर पर जब छुट्टियों में आया तो मैंने दवाई खानी इग्नोर कर दी। मैं जब भी ड्रिंक करता या मीठा खाता मुझे घबराहट होती। अच्छा। और मैं क्या ये दवाइयों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, क्या ये बंद भी हो सकती है? ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लड शुगर के लिए जो आप दवाएं लेते हैं उसके साथ साथ आपको अपने जो खान पान में वो भी बहुत सारा सुधार करना पड़ेगा। और ये जो सुधार है ये हमेशा इसको मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ जी डॉक्टर। ऐसा नहीं है, देखिए आप फौज में है तो जाहिर सी बात है फिजिकल एक्सरसाइज तो आप करते ही होंगे, कुछ हाँ ना जी कुछ डॉक्टर। एक्सरसाइज तो करनी ज़रूरी ही है, तो वो तो ठीक होता ही होगा, बट खान पान पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
तो हाँ जो जी, आपकी डॉक्टर। परेशानी है घबराहट की, भले ही आपको ब्लड शुगर का और कोई नुकसान अभी ना दिख रहा हो, अभी आपको सिर्फ घबराहट ही होती है अगर आप दवाई छोड़ देते हैं, हाँ जी, तो अभी डॉक्टर। फिलहाल घबराहट है, बट अंदर ही अंदर उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, उसकी जो मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी आपकी, और आपकी दवाएं भी बढ़ती जाएंगी। हो सकता है फिर आपको बीपी की दवाई लेनी पड़े साथ में, हो सकता है नहीं नहीं कोलेस्ट्रॉल के डॉक्टर, लिए। मुझे घबराहट के साथ बाथरूम भी बार बार आता है। जी, वो भी एक लक्षण है जो शुगर होने से पहले ही मौजूद होता है कुछ पेशेंट्स में, और अगर आपकी शुगर ठीक नहीं है तो वो दवाई लेने के बाद भी आपके साथ होता रहेगा बार बार। तो आपको पहले तो दवाएं ऐसी होनी चाहिए कि आपकी ब्लड शुगर ठीक रहे, और दूसरी बात ये कि आपको अपने आप से दवाएं छोड़नी नहीं है एकदम से। फिर ये जो दवाइयों का जो सिलसिला है जो आपको परेशान करता है वो मिनिमम रह सकता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये जो सिलसिला है ये बढ़ता जाएगा, गोलियां बढ़ती जाएंगी, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि बिना गोलियों के हो सकता है आपको नींद ना आए, या ब्लड शुगर कंट्रोल में ना रहे, या आपको इंजेक्शंस लेने पड़े, वहाँ तक आप ना पहुँचे। इसके लिए अभी ही ज़रूरी है कि आप बदलाव करना शुरू कर दें अपने लाइफस्टाइल में और दवाओं में। ठीक है डॉक्टर। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर नितिका प्रकाश जी की अगर बात की जाए तो फौज में काम करते हैं, और अपना ध्यान रखना और जो भी चीज़ें आप कहते हैं करना थोड़ा मुश्किल होता होगा उनके लिए, पर उसके बावजूद वो सतर्क हैं, आपसे बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कोई और वेरिएशन बताएं, मैं क्या करूं। सो इससे भी अवेयरनेस बढ़ती हुई दिख रही है हमें लोगों में। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि वो दवाएं नहीं ले रहे हैं या दवाएं पेशेंट नहीं लेना चाहते हैं, तो वापस से सिम्टम्स वापस आने लगते हैं। अगर लाइफस्टाइल ठीक करते हैं पेशेंट, अगर करेक्शन वहाँ से स्टार्ट होता है, तो मेडिसिन हेल्प करती हैं साथ में। सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंडेंट नहीं है पेशेंट, उसके बाद उनके लाइफस्टाइल करेक्शन से भी कुछ प्रॉब्लम्स हल होती हैं, सो विच इज़ गुड। तो पेशेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आप ही के एक और पेशेंट हैं जो हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स से कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी, ऐसा मेरे को 3 महीने पहले कैटरेक्ट हुआ था, तो डॉक्टर के पास गई मैं। उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसा सर्जरी तो आपकी होगी क्योंकि कैटरेक्ट पूरा पक चुका है, उसके लिए आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो मैंने पूछा क्या टेस्ट कराने पड़ेंगे डॉक्टर? कहते एक शुगर है और एक 2-3 टेस्ट और हैं। गई मैं डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने के लिए, तो वहाँ जाते ही पता चला कि आपका तो शुगर हाई है। घर आके बाई चांस टीवी में देखा, डॉक्टर नितिका को मैंने सुना, तो बता रही हैं कि आइस के लिए। तो मैंने वैसे ही शाम को बैठे बैठे उनको कॉल कर दिया। मैंने कहा आज ऐसे मैंने टीवी में आपको सुना है, तो मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन होना था वो मेरा रुक गया इस वजह से। तो कहते हैं ऐसा मैं आपको एक ट्रीटमेंट देती हूँ, आप वो ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। तो डॉक्टर नितिका ने जो मेरे को ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया, उसके 15-20 दिन बाद मैंने दोबारा टेस्ट करवाई अपनी शुगर, तो उसमें मेरी शुगर नॉर्मल आ गई। फिर मैं अपने डॉक्टर के पास गई, मैंने उनको दिखाया, तो डॉक्टर ने मेरे को डेट दे दी कि अब आपका सर्जरी हो सकता है। उसके लिए तो मैं नितिका जी का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है कि उन्होंने मेरे को एक सही ट्रैक पे लाके मेरी सर्जरी करवाई, एंड आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर नितिका कोहली। डॉक्टर नितिका, वंस अगेन एक्सेप्टेंस इज़ द की। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि इन्हें ये बीमारी है, और आपको एक मौका दिया इन्हें सही राह दिखाने के लिए। एग्जैक्टली, मौका दवाओं को भी मिलता है ऐसे ही पेशेंट्स के साथ अच्छा अपना रिजल्ट दिखाने में। वेल, वंस अगेन इट्स ऑलवेज फन टॉकिंग टू यू, क्योंकि हम बात तो करते हैं सीरियस टॉपिक्स की, पर जिस तरह से आप हमें समझाती हैं इट बिकम्स अ फन जर्नी। सो हमसे बात करने के लिए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंकिता। दोस्तों, समय की कमी है, जाना तो पड़ेगा, पर जाने से पहले आप चाहें तो अब भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। तो चलिए, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाजत।
पर एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स के अगले एपिसोड में ढेर सारी जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.